ओनली वन ऑप्शन, केवल एक ही मार्ग। आइदर यू वर्शिप गॉड और अपीज द इविल स्पिरिट। टू वर्शिप बोथ इज समथिंग लाइक फेवरिंग बोथ द कल्प्रिट एंड द इनोसेंट इन ए डिस्प्यूट विच कैरीज नो मीनिंग। या तो भगवान को मानो या शैतान को मानो। दोनों को पूजा करना उसी तरह हो गया जैसे कि अगर एक झगड़े में जो गलती किया है और जिसके ऊपर गलत हुआ है दोनों को ही सपोर्ट करने का जैसा हो गया, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। To appease the evil spirit means you do not have faith in God. If you do not have faith in God, you better leave worshipping God altogether, for it is a sheer waste of time. अगर आप शैतान को अगर पूजा करते हो तो आप भगवान के ऊपर से भरोसा छोड़ दीजिए। अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप उनको पूजा करना भी छोड़ दीजिए। यह एक समय का वेस्ट है, आपका समय फालतू में जा रहा है। आइदर यू कीप योर वर्ड्स और अदरवाइज स्टॉप गिविंग वर्ड्स टू अदर्स। या तो आप अपना जो आप शब्द कहते हो उसको रखिए या तो किसी को अपना बात देना बंद कर दीजिए। आइदर यू लीव योर वाइफ और अदरवाइज यू लीव द प्रैक्टिस ऑफ एडल्टरी। या तो आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना बंद कर दीजिए। Either you live with dignity or otherwise you better leave your principles and get drowned in the stream of corruption and injustice rather than complaining about your suffering on account of social injustice and bankruptcy for being a man of principle. या तो आप अपने इज्जत से जिए या तो आप अपना सिद्धांत को छोड़कर करप्शन में घुस जाइए और इनजस्टिस का कंप्लेन करना बंद कर दीजिए और अपना बैंक्रप्सी का बारे में बोलना बंद कर दीजिए। आप एक ईमानदार होने के कारण आपको समाज में जस्टिस नहीं मिला और आप बैंक्रप्ट हो गए, ऐसा बोलना बंद कर दीजिए। या तो आप ये सब को बर्दाश्त करके आप अपने इज्जत से अपने डिग्निटी के साथ जिए, ये सब को बर्दाश्त करके। आइदर देयर शुड बी सम मीनिंग इन व्हाट यू से और अदरवाइज यू बेटर कीप मम। जो आप कहते हो उसमें कुछ मीनिंग होना ज़रूरी है या तो आप शांत से चुप ही रहना बेटर है, अच्छा है। इफ़ यू लव योर फैमिली you must not resort to such activities which are detrimental to your family or otherwise you better leave your family. अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो तो ऐसा कार्य मत कीजिए जो अपने परिवार को हानि पहुंचे आपके परिवार में, या तो आप अपने परिवार को ही छोड़ दीजिए। If you love your nation, never resort to corruption or any other activities which are against the interests of the nation, otherwise you better leave it, for you do not have the right to stay in it. The right is only for those who think for its well-being. आप अगर अपने देश को प्यार करते हो तो ऐसा गलत काम में, करप्शन काम में इन्वॉल्व मत होइए जो अपने देश को तकलीफ या अपने देश के अहित के लिए है। या तो आप सीधा इस देश को ही छोड़ दीजिए, आपको इस देश में रहने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। ये उसी के लिए अधिकार है जो इस देश के भलाई की चाहता है। इफ़ यू वांट टू डोनेट समथिंग टू योर सोसाइटी इन द नेम ऑफ गॉड, देन योर डोनेशन मस्ट बी प्योर, अर्न थ्रू फेयर मीन्स, अदरवाइज यू बेटर रिफ्रेन फ्रॉम डोनेटिंग सच अनफेयर इनकम। अगर आप समाज को कुछ देना चाहते हो भगवान के नाम पर तो वह कमाई आपका ईमानदारी का कमाई होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसा दान देना ही बंद कर दीजिए जो आप करप्शन से कमाया हो, अनफेयर मीन्स से कमाया हो, गलत तरीके से कमाया हो। We are highly fortunate to have born in human form. Therefore, one ought to love and respect this form as a gift of God. Those who misuse their life in idle gossip or gambling, or those who do not respect their life by resorting to drugs, opium, and alcohol addiction, etc., do not have the right to pray for good health and longevity.
हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए, एक मनुष्य का ज़िंदगी मिला है बोल के। इसीलिए आप भगवान का दिया हुआ इस रूप को, इस मनुष्य की ज़िंदगी को प्यार कीजिए और इज्जत दीजिए। जो अपना ज़िंदगी उल्टे पुल्टे बातों में, फिजूल की बातों में व्यस्त रहता है, जुआ खेलता है, और जो ड्रग्स और कानी और दारू पी के बेचता है, तो ऐसे लोगों को अपना लंबा लाइफ और हेल्दी लाइफ के लिए भी प्रार्थना करने के लिए राइट नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी रिच यू मस्ट डू हार्ड वर्क, एल्स यू बेटर लिव द आइडिया ऑफ बिकमिंग रिच। अगर आप अमीर बनना चाहता है तो मेहनती बनिए, नहीं तो आप ये अमीर बनने का विचार को ही त्याग दीजिए। इफ़ यू वांट गॉड यू मस्ट लीव लिकर, अदरवाइज यू शुड बेटर लीव वर्शिपिंग गॉड। अगर आप भगवान को चाहते हो तो दारू को छोड़ दें, नहीं तो आप भगवान को ही पूजा करना छोड़ दीजिए।